तो आइए आप सभी का स्वागत है हम आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत तेजस में। हम DSSB TGT 2023 इंग्लिश की क्लास में टेंस पढ़ रहे थे। तो आज हम टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य जारी रहना। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कार्य जारी रहता है, जो कर्ता कार्य करता है वो जारी रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस का मतलब है काम रुकता नहीं है, जारी रहता है। और इसमें यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। तो देखिए, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट के बाद जो कर्ता होता है, इसके बाद में इज, आर, एम, इसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। जहां पर इनकी आवश्यकता हो वह इनका प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें कार्य जारी रहता है। इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। और इसके अंदर आपको सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, इसके बाद में आवश्यकता अनुसार इज, आर और एम का प्रयोग करना है। अब आगे देखेंगे जो अफर्मेटिव जो साधारण वाक्य होते हैं उसके बारे में। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव वाक्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अफर्मेटिव को साधारण वाक्य भी कहा जाता है और उसका फॉर्मूला है। देखो, इसका फॉर्मूला जानने से पहले आपको ये याद रखना है कि जो कर्ता होता है उसके बाद में इज, आर, एम आपको आवश्यकता अनुसार लगाने हैं। और उसके बाद में आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो आईएनजी के कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं। जैसे कुछ कंसोनेंट होते हैं, जैसे ब्रिंग है, तो ब्रिंग में ये जी कंसोनेंट है। तो अगर आपको जहां कहीं भी कंसोनेंट मिले तो उसके बाद में क्या लगाना है, आईएनजी। जैसे ईट है, तो ईट में भी आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो ये बनेगा ईटिंग। तो इसे आपको बनाते हुए चलना है। तो इसका जो पहला रूल है और इसका जो पहचान है, इसकी जो पहचान है मुख्य, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। तो जो इसका रूल है नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसका है सूत्र। देखो फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका रूल नंबर 1 है। सब्जेक्ट जो आपको कर्ता मिलेगा तो उसको सबसे पहले रखना है, फिर उसके आवश्यकता अनुसार इज, आर, एम जो क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग करना है। फिर जो मुख्य क्रिया है, उस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। और फिर उसके बाद में आता है आपका कर्म, ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ। तो इसमें रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा है। तो अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है तो वो कंटिन्यूस प्रेजेंट का होता है। तो अभी वो कार्य कर रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसने भूतकाल में कार्य को आरंभ किया था। तो देखिए, आई एम, देखो आई सब्जेक्ट ले लिया, फिर उसके बाद में आवश्यकता अनुसार यहाँ से आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे तो एम ले लिया। और उसके बाद में मुख्य वर्ब जो मेन क्रिया है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो राइटिंग ए
लेटर। फिर है तुम दौड़ रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर दौड़ रहे हो, तो तुम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे यू, फिर आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे आर, फिर रनिंग, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। तो देखिए, फिर इसके बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नकारात्मक जो वाक्य आते हैं, तो इसके अंदर आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस, फिर इसके बाद में है V1 प्लस ING और फिर है O। तो इसका जो देखो सूत्र है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपको इसका वाक्य बनाना है। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो इसमें जो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये नकारात्मक सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है आई, फिर एम, नॉट, फिर वर्ब को लेना है राइटिंग ए लेटर। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को लोगे आई, फिर हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार लोगे, फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग करोगे, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा हुआ है तो उसका प्रयोग करोगे, फिर बाद में ऑब्जेक्ट को लेके आओगे ए लेटर। तो देखिए, नकारात्मक वाक्य आपने पढ़ा, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, सब्जेक्ट इज आर एम है, नॉट है, V1 प्लस ING है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप क्या करना है, क्रम अनुसार जमाना है, इस सूत्र के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार जो अभी हमने पढ़ा है, बताया है। तो आपका वाक्य क्या होगा, एकदम राइट होगा, सही होगा। फिर इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका देखो जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या कहता है, इज आर और एम। प्रश्न बनाने के लिए इज आर एम को पहले लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर जो V1 है उसमें ING का प्रयोग करेंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING का प्रयोग करके सबसे लास्ट में लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए, एग्जाम्पल है कि क्या मैं खेल रहा हूँ। तो क्या मैं खेल रहा हूँ, तो क्या होगा, एम, सबसे पहले आई, जो आई है, मैं हूँ, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो एम को पहले लेकर आएंगे, तो एम आई, फिर उसके बाद में अगर बी वर्ब दी हुई है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखो, प्ले, तो प्ले में ING, जो प्ले फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की उसके साथ ING का प्रयोग करेंगे, तो एम आई प्लेइंग। और फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो फिर देखिए आगे,
क्या तुम दौड़ रहे हो। तो जो यहाँ पर यू है, मैंने बताया था प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे, एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो इज का। तो देखिए इसमें जो क्या है इसकी जगह वो रखेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे तो आर यू, फिर दौड़ रहे हो तो इसमें रन को लाएंगे और उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। भाई आर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीधा सा उदाहरण है और सिंपल ही फॉर्मूला है। तो इसके बारे में फिर इसके बाद में आता है WH वर्ड। जो WH से शुरू होते हैं ऐसे वर्ड, तो इसका फॉर्मूला है प्रश्नवाचक वाक्य। WH वर्ड से शुरू होने वाले तो WH प्लस फिर H भी हेल्पिंग वर्ब, जो इजारेम है उसको लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो V1 है उसको लाएंगे, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो देखिए जैसे मैं क्या खेल रहा हूं, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि व्हाट का अर्थ क्या होता है, क्या होता है। तो व्हाट एम, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, पहले व्हाट का WH वर्ड का, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लेके आएंगे। देखो व्हाट एम आई प्लेइंग। और मैं कहूँ कि मैं क्या फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो अगर फुटबॉल आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो व्हाट एम आई प्लेइंग फुटबॉल। तो ये इस प्रकार इस वाक्य को बनाना है आपको। फिर इसके बाद में आता है इसके बाद में है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो देखिए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, सबसे पहले लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे इज आर एम, उसके बाद में सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में V1 में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर यही प्रश्न WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड को लेकर आएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और फिर उसके बाद में नोट को लेकर आएंगे और उसी प्रकार V1 में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो ये कैसे बनेगा, तो एम आई नॉट। देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आए, फिर सब्जेक्ट को लेके आए, फिर नॉट को लेके आए, फिर इसके बाद में पढ़ रहा हूं तो इसको लेके आएंगे, तो आई एम नॉट रीडिंग। रीड जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो रीडिंग।
और इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट आप लिखिए। तो एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और ऐसा हो सकता है कि क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर पुस्तक यहाँ पे आ जाता है, अगर यहाँ पर क्या आ जाता है पुस्तक, तो इसके बाद में ये क्या हो जाएगा कि उसी प्रकार करेंगे। पहले इसको लेंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेंगे, फिर नॉट को लेंगे, फिर V1 प्लस ING को लेंगे, फिर उसके बाद में पुस्तक ऑब्जेक्ट को लेंगे। भाई एम आई नॉट रीडिंग बुक, भाई क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार ये आपको वाक्य बनाना है। और अगर WH आए तो WH को देखो, मैं क्या पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, वाट, सबसे पहले वाट एम, फिर आई, पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर नकारात्मक को नॉट, फिर V1 में ING को जोड़ेंगे, तो रीड, तो रीड का क्या बनेगा, रीडिंग, तो रीडिंग, फिर बुक, तो मैं क्या पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाना है। फिर इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कार्य पूर्ण हो चुका होता है, कार्य समाप्त हो चुका होता है कुछ ही समय पहले। तो इसमें देखिए आपको इसकी मुख्य पहचान जो है, इसके अंदर आपको चुका है, चुकी है और चुके हैं और चुका हूँ, तो ऐसे शब्द मिलेंगे। भाई चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। और इसके बाद में ये परफेक्ट, इसमें काम पूर्ण हो चुका है, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में आपको क्या करना है, जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे प्ले है, प्ले एक वर्ब है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना है, भाई सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज हैव, और उसके बाद में जो वर्ब की फॉर्म आएगी उसे थर्ड फॉर्म लाना है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस इसका, तो इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका फॉर्मूला ये है, भाई सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका सिंपल सा सूत्र है। भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो आपने क्या किया था, डू डज का प्रयोग किया था। इसके बाद में कंटिन्यूअस के अंदर इज आर एन का प्रयोग किया था, और परफेक्ट के अंदर हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट है, कर्ता के बाद में हैज, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार हैज या हैव लाएंगे। अगर एक वचन है तो हैज, और बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का। तो देखिए कि मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो ये कार्य पूर्ण हो चुका है, पत्र लिख रहा है, वह कंटिन्यूस में लिख रहा था,
और यहाँ पर क्या है, वह पत्र लिख चुका है। तो सब्जेक्ट को लेकर आएंगे आई, फिर हैव का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है राइट का होता है रिटर्न। तो रिटर्न ए लेटर, भाई मैं क्या है, एक पत्र लिख चुका हूं। तो इसका खास ख्याल रखें, अगर सिंगुलर ही शी इट या सिंगुलर हो, कोई एक वचन हो, तो उसके अंदर क्या करना है, आपको हैज का प्रयोग करना है। और अगर प्लूरल हो आई वी यू दे, तो इनकी जगह क्या करना है, आपको हैव का प्रयोग करना है। भाई अगर देखो ही शी इट या क्या हो, सिंगुलर हो, तो आपको हैज का प्रयोग करना है। या कोई का नाम हो सकता है, नेम हो सकता है, या आई वी यू या दे हो तथा प्लूरल हो, तो इनके साथ में हैव का प्रयोग करना है। इसी प्रकार कंटिन्यूअस में भी क्या करना है आपको, अगर ही शी इट हो तो इसका प्रयोग करें, आई वी यू दे हो तो आर का प्रयोग करें, और आई के साथ तो एम का करना है। फिर है नेगेटिव सेंटेंस आता है इसके अंदर। तो नेगेटिव के अंदर देखिए, नकारात्मक के अंदर आपको नोट का प्रयोग करना है, लेकिन नोट का प्रयोग क्या करना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। तो इसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किसको लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर हैज हैव को लेकर आएंगे, फिर नकारात्मक नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। तो इसमें क्या करना है, यू का प्रयोग करना है तुम की जगह, फिर इसके बाद में यू के हिसाब से, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद में हैव, फिर इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे रिटर्न, फिर ए लेटर। तो इस प्रकार से आपको पहले सब्जेक्ट को लाना है यू, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लेकर आना है हैव, फिर उसके अनुसार नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो देखिए इसके आगे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब मैंने बता दिया आपको, कोई प्रश्नवाचक होता है और इसके अंदर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह खाना पका चुकी है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हैज को लेके आएंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो क्या वह खाना पका चुकी है। तो देखिए
इसके अंदर वह है, शी है, तो शी के हिसाब से किसको लाएंगे, हैज को। तो हैज शी, फिर पका चुकी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी कुक। कुक यानी पकाना होता है, तो कुक्ड, भाई हैज शी कुक्ड, फिर खाना, जो ऑब्जेक्ट है V3 के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है उसको लाएंगे। कुक्ड फूड, भाई क्या वह खाना पका चुकी है। तो इस प्रकार आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हल करना है। फिर इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। भाई जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, उसको किस प्रकार से करना है आपको। तो सबसे पहले हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा लास्ट में लेके आना है। तो जैसे क्या वह खाना नहीं पका चुकी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना है हैज, फिर शी, और सब्जेक्ट को लाना है फिर नॉट, फिर पका चुकी है कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है फूड। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो इसमें भी क्या करोगे, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर, तो क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो इस प्रकार आपको वाक्य बनाना है। इन फॉर्मूले को समझते जाइए, आपके लिए क्या होंगे, टेंस आसान हो जाएंगे। फिर आता है देखो WH वर्ड, WH वर्ड एंड WH नेगेटिव। देखिए तो WH के अंदर क्या होता है, WH प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को लाएंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर उसके बाद में V3 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार अगर नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले WH को लाएंगे, फिर HV को लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के आगे नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्या खाना पका चुकी है, तो what she cooked food। तो देखिए क्या वह क्या खाना पका चुकी है, तो सबसे पहले WH वर्ड को लेके आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे। भाई what has she, तो हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर V3 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। भाई what has she cooked food। फिर इसके बाद में अगर नकारात्मक है तो वह क्या खाना नहीं पका चुकी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे आपको क्या लगा देना है, नॉट का प्रयोग करना है। भाई what has she not cooked food, तो वह क्या खाना नहीं पका चुकी है। तो इस प्रकार आपको ये WH वर्ड और WH नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें आपको इसकी पहचान
तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कार्य जारी रहता है, लेकिन इसमें आपको जो मुख्य पहचान है, इसके अंदर आपको से अवश्य मिलेगा। से जो है ये समय की अवधि या जो समय का निश्चित समय है, निश्चित पॉइंट है, जो समय का निश्चित, भाई जो निश्चित समय पे कार्य हो रहा है उस समय को ये दर्शाता है। जैसे दो प्रकार से इसके रूप चलते हैं, एक तो फॉर और एक सिंस। तो फॉर तो समय की अवधि दर्शाता है और सिंस जो है निश्चित समय बताता है। जैसे फोर है समय की अवधि कैसे बताता है, जैसे एक सप्ताह से 2 साल से, तो इसमें कोई निश्चित समय नहीं है भाई, इतना नहीं है कि वो उससे कर रहा होगा भाई, वो 2 साल से कर रहा है, या हो सकता है उससे पहले भी कर रहा हो वो कार्य। तो देखिए, और जो सिंस है वो निश्चित समय बताता है भाई, इतने बजे से, जैसे 3 o'clock, भाई 3 बजे से वह कार्य कर रहा है, या सुबह से कर रहा है, शाम से कर रहा है, तो ये एक निश्चित समय है। तो जो सिंस है निश्चित समय को दर्शाता है, और जो फोर है समय की अवधि, जो समय से वह, जिस समय से वह काम कर रहा है उस अवधि को वह दर्शाता है। तो देखिए, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव वाक्य है, उसका फॉर्मूला जो सूत्र है वो क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन या हैव बीन, उसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे, और उसके बाद में फॉर या सिंस का प्रयोग करते हुए टाइम को लाएंगे। भाई सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर जो इसकी क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, हैव बीन, उसको, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस का प्रयोग करते हुए उसके बाद टाइम को लेके आएंगे। जैसे मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो टाइम है वह निश्चित है, भाई मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट को लेके आएंगे आई, फिर आई के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। भाई बहुवचन हो तो हैव, आई के साथ तो हैव का करना ही है, लेकिन बहुवचन हो, वी, यू, दे या प्लूरल, तो उसके साथ भी हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और जो सिंगुलर है, ही, शी, इट, या जो नेम वगैरह जो भी, तो उसके साथ में हैज बीन का प्रयोग करना है। तो आई हैव बीन, फिर रीडिंग, पढ़ रहा हूं, तो रीडिंग, फिर यह उपन्यास, दिस नॉवल, फिर इसके बाद में सुबह से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित अवधि है तो सिंस मॉर्निंग। भाई आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। तो जो इसका सूत्र है यही कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, और इसमें सब्जेक्ट आई है, और उसके बाद में फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, हैव बीन, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, दिस नॉवल, यह उपन्यास, फिर उसके बाद में सिंस का प्रयोग, अगर निश्चित समय है तो सिंस का करेंगे, और अगर समय की अवधि दे रखी है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, तो सिंस मॉर्निंग।
जैसे विद्यार्थी सुबह से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, द स्टूडेंट, सब्जेक्ट है, बहुवचन है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, तो हैव बीन, फिर उसके बाद में कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो इसमें जो डूइंग है, डू है, डू का अर्थ होता है करना, तो इसमें आईएनजी लेके आएंगे, डूइंग। फिर या वर्किंग भी ला सकते हैं डूइंग की जगह, जैसे वर्किंग कर रहे हैं तो वर्किंग हार्ड, भाई कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो द स्टूडेंट हैव बीन वर्किंग हार्ड। फिर सुबह से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय है तो सिंस। फिर उसके बाद में समय लेके आएंगे, मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाना है, इस प्रकार से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। फिर इसके बाद में आता है नेगेटिव। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है। भाई नेगेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है? तो जो नेगेटिव है इसका फॉर्मूला कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में सेम है बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हुए फिर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर उसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हुए, फॉर या सिंस का प्रयोग करते हुए टाइम लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको नेगेटिव बनाना है। जैसे मैं सुबह से पढ़ नहीं रहा हूँ। तो देखिए आई हैव नॉट बीन रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखिए। तो अगर मैं कहूँ मैं सुबह से पुस्तक, तो पुस्तक होगा तो इसमें बुक आ जाएगा, बुक, फिर सेंस मॉर्निंग। और इस प्रकार आपको नोट का प्रयोग करना है। फिर आगे देखिए इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? प्रश्न बनाना होता है। तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे? हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए टाइम, सिंस या फॉर के बाद टाइम लिखेंगे। तो जैसे मैं कहूँ भाई क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसी वाक्य को ले लेते हैं दोबारा। भाई क्या मैं सुबह से नहीं
पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, हैज हैव को पहले रखेंगे, तो हैव आई बीन, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे, तो रीडिंग, ये नहीं आएगा, देखो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हो गया। तो इसमें देखो, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। और अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, हैज हैव सब्जेक्ट फिर नॉट का प्रयोग करते हुए बीन लगाना है। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग, इधर नॉट का प्रयोग करना है। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर इसके बाद में आता है WH वर्ड। तो WH में भी आपको यही करना है भाई। जो WH वर्ड है, WH वर्ड को लाएंगे, देखो फॉर्मूला इसका। तो WH के बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ING, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार अगर नेगेटिव का होता है तो नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे, WH प्लस हैज, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V1 प्लस ING, फिर OBJ, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए टाइम लिखना है। इसमें भी क्या करना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए टाइम को लिखना है। तो देखिए भाई, मैं क्या सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले WH लेके आएंगे, वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, हैव आई, फिर बीन, फिर रीडिंग बुक, फिर सिंस मॉर्निंग। भाई सबसे पहले WH वर्ड को लेके आएंगे, फिर हैज या हैव में से लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर बीन को लेके आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रीडिंग, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर उसके बाद में सिंस और मॉर्निंग। अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और निश्चित नहीं है, अगर समय की अवधि दे रखी है, तो वहां पर आपको क्या करना है, फॉर का प्रयोग करना है। और अगर मैं इसको कहूँ भाई, मैं क्या सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट हैव आई, फिर यहाँ पर आई के बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो व्हाट हैव आई नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपको, ये आपका आज प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।